एक और फ़ायदे की बात यह है, सबसे बड़ी बात यह कि इसको आप चपाती के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी, और राइस के साथ भी खा सकते हैं, चावल के साथ भी खा सकते हैं। इसमें ये नहीं कि मिस्टर प्रोग्राम देखने वाले और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम बनाएंगे सालन झींगे का, और ये हमारी ऐसी वीडियो है कि इसमें जो है मैं सीख भी रहा हूँ और एक तरह से बना भी रहा हूँ। और तो अगर कोई गलती हो तो आदत, क्योंकि इंसान है, इंसान से गलती होती रहती है। तो आइए बनाते हैं और सीखते हैं झींगे का सालन। तो गाइस हमारे पास ये सामान है झींगे मसाला का। ये हमारे पास प्लेट है झींगे की, और दही है, और कुकिंग ऑयल है, उसके अलावा कुछ ऑनियन है। और ये हमारे पास मछली मसाला है, 1.5 चम्मच, और सूखा धनिया और थोड़ी सी हल्दी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस मसाले को हम दही में ऐड कर देंगे। दही में ऐड करने के बाद इसे हम छोटे स्पून से जो है मिक्स करेंगे ऐसे। तो उसके बाद फिर हम ये ऑनियन जो है वो ऑयल में डालेंगे, कढ़ाई में, और प्याज को हम ब्राउन करेंगे। जब तक ब्राउन नहीं होगा ये जो है वो बनता रहेगा ऑयल में तरह। गाइस ये जब तक ब्राउन हो रहा है तो हम इसको वेट करेंगे। तो गाइस ये अभी ब्राउन हो रहे हैं, देखें आप थोड़ा थोड़ा ब्राउन हो चुके हैं। जब ये कंप्लीट ब्राउन हो जाएंगे तो हम फिर उसके बाद हम थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट डालेंगे, जो 1 चम्मच है तकरीबन, फिर आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो इसके बाद हम 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट डालेंगे, और फिर हम इसको फ्राई करेंगे आराम से, क्योंकि ये गर्म चिटे भी आ सकते हैं आपके हाथों में, हाथ भी जल सकते हैं। इस तरह हम इसको स्टीम करेंगे सालन में। ये देखें ऑनियन बिल्कुल ब्राउन हो चुके हैं, और लहसुन का पेस्ट भी इसमें बिल्कुल मिक्स हो चुका है, ऐड हो चुका है। फिर उसके बाद गाइस हम थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें, बस मेरे ख्याल से इतना बहुत है। इसको हम थोड़ा और मिक्स करेंगे। तो गाइस जो हमने मसाला बनाया था अपना झींगे का, तो वो हम इसमें ऐड करेंगे सारा, पूरा डालना है, जिसमें 1.5 चम्मच सूखा धनिया और हल्दी और मछली मसाला ऐड था, तो हमने डाल दिया इसमें। फिर इसके बाद हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे दोबारा से। इस तरह सही तरह बिल्कुल मिक्स करना है गाइस, इस तरह, ताकि जो है बाद में कोई गलती रह ना जाए। देखिए ये बिल्कुल मिक्स हो चुका है, अच्छी तरह पकाना है इसको। इसमें कुकिंग ऑयल तो थोड़ा सा गिर चुका है, और आपको ऐसा ही करना बिल्कुल। इसमें कुकिंग ऑयल ऐड है, और मछली मसाला ऐड है, इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड है। 5 से 6 चीज़ें इसमें ऐड है, जो आपको दिखा चुके हैं। तो भाई इस तरह बिल्कुल मिक्स करना है हमें मसाले को। इसमें तमाम मसाले मिक्स हैं, जो कि इसके बाद जो बारी है वो झींगे की है। इसके बाद हम झींगा डालेंगे, और देखेंगे कितने देर तक झींगा बनता है और पकता है, और फिर अपने गाइस को, अपने व्यूज़ को हम दिखाएंगे। गाइस को हम जब तक मिक्स करेंगे जब तक दही की खटास ना हो। तो गाइस फिर इसके मिक्स होने के बाद लास्ट में हम झींगे डालेंगे, और फिर इसमें हम देखिए आप ये झींगे हमने इसमें सालन में हमने ऐड कर दिया है, और बिल्कुल अच्छी तरह इसको हमें मिक्स करना है। इसी तरह बिल्कुल ये तो मिक्स हो रहा है गाइस, इसी तरह देखिए ये अपनी शक्ल उभार रहा है, बिल्कुल खूबसूरत शक्ल, झींगे की शक्ल। और फ्लेम जो है बिल्कुल आपको हल्का कर देना है, ताकि सालन जो है वो जले ना। गाइस 10 मिनट तक तकरीबन अबाउट 10 मिनट्स उसको हल्की फ्लेम में जो है वो पकाना है, सही तरह बनाना है, और उसको एक ढक्कन से जो है वो ढाँप देना इस तरह। हमारे झींगे की रेसिपी तैयार हो रही है। जब तक हम इसका वेट करेंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट तक ये रेसिपी तैयार होगी, और उसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तो गाइस बीच में हम थोड़ा सा और जो है झींगे के सालन को मिक्स करेंगे।
झींगे को हम मिक्स करेंगे इस तरह, बिल्कुल जैसे मैं कर रहा हूँ। आपको किस तरह करना है, लेकिन हो सकता है मुझसे भी गलतियाँ हुई हों, आपसे भी हों, क्योंकि शुरू में मैंने आपको बता दिया था कि साथ साथ मैं सीख भी रहा हूँ और बना भी रहा हूँ। इस तरह हम इस तरह बनाएंगे। थोड़ी सी वीडियो की हम स्पीड तेज़ करेंगे और भाई हमारे 10 से 15 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं और देखें हम झींगे को हम देखते हैं, सालन देखते हैं कि ये बना है कि नहीं। इंशाल्लाह बन ही चुका होगा, क्योंकि 10 से 15 मिनट तो कंप्लीट हमारा हो चुका। आइए देखते हैं। तो भाई जी हम अपना केक बढ़ाएंगे, केक को यहाँ रखेंगे। ये मेरे ख्याल से 99% जो है वो हमारा झींगे का सालन जो है वो तैयार हो चुका है। पूरा बंद कर देंगे और इसको फिर हम एक अच्छे से डिश में डालेंगे, डिश बनाए। तो गाइस हम सालन को अब हम एक प्लेट में जो है वो ट्रांसफ़र कर देंगे, देखिए। और हमारे झींगे की रेसिपी तैयार हो चुकी है, जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत ही अच्छी और खूबसूरत है। अभी इसको हम टेस्ट करके भी देखेंगे कि सालन कैसा बना है। और इस झींगे के सालन को अब एक और फ़ायदे की बात यह है, सबसे बड़ी बात यह कि इसको आप चपाती के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी, और राइस के साथ भी खा सकते हैं, चावल के साथ भी खा सकते हैं। इसमें यानी कि 3 डिशों का ये साथ देती है। और झींगे के गाइस बहुत सारे फ़ायदे हैं, आपको जैसे कि मालूम है डायबिटीज़ के लिए झींगा बहुत फ़ायदेमंद है। गाइस हमारे झींगे की रेसिपी तैयार हो चुकी है। अब हम झींगा जो है वो टेस्ट करके देखते हैं कैसा है, आपको बताते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार बनाया है भाई। तो मतलब है कि सालन बनाने में कामयाब हो गया और किसी ने मेरा साथ भी दिया था और बहुत अच्छा साथ दिया है। तो भाई हमारा झींगे की रेसिपी और सालन तैयार हो गया। आप भी घर में बनाएं। मैंने आपको सामान बताया कि कौन सा मसाले डालेंगे, कितना पानी डालेगा, कितना कुकिंग ऑयल डालेगा, सारा कुछ बता चुका हूँ। तो हमारा सालन ये तैयार है इंशाल्लाह। हमारी ये वीडियो रेसिपी के लिहाज से, क्योंकि काफ़ी दिनों से हमारे जो व्यूज़ हैं वो बोल रहे थे कि आप कोई रेसिपी बनाएं, कोई सालन बनाएं, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट में बना रहे थे, आउटसाइड की बना रहे थे, बहुत सारी वीडियो बना रहे थे। तो आज हमने सालन की वीडियो बनाई है और आपको दिखाई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, आपसे फिर मुलाकात होगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि मैं तो कभी कभार आपको बोलता हूँ, बार बार तो नहीं बोलता। इसके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। आपके मेज़बान अब्दुल सत्तार को इजाज़त दें। अल्लाह।